हेलो एवरीवन। आज हम लोग हॉस्पिटल कंपनीज का कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, इस कंपैरेटिव एनालिसिस के अंदर मैंने उन हॉस्पिटल को रिमूव कर दिया है जिनकी बेड कैपेसिटी का एक्सपेंशन ग्रोथ रेट नेक्स्ट 3-4 साल के अंदर 15% से कम होने वाला है। बिकॉज दोस्तों, जिन हॉस्पिटल का बेड कैपेसिटी का एक्सपेंशन ग्रोथ रेट 15% से कम है, उनके रेवेन्यू का ग्रोथ रेट 20% से ज्यादा होना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। एंड दोस्तों, साथ में ही मैंने उन हॉस्पिटल्स को भी रिमूव कर दिया है जिन्होंने रिसेंट में ही अपना बेड कैपेसिटी का अच्छा खासा एक्सपेंशन कर लिया है एंड नियर टर्म के अंदर नेक्स्ट 2-3-4 साल के अंदर हाई ग्रोथ रेट से उनका बेड कैपेसिटी एक्सपेंड नहीं होना है। तो दोस्तों, मैक्सिमम हॉस्पिटल को कंपेयर करने के बाद में केवल 4 हॉस्पिटल ऐसे दिखाई पड़े जिनकी बेड कैपेसिटी का एक्सपेंशन ग्रोथ रेट 15% से ज्यादा होने वाली है नेक्स्ट 4-5 साल के लिए। तो दोस्तों, हॉस्पिटल कंपनीज का नाम है, फर्स्ट इज मैक्स हेल्थ केयर, सेकंड इज ग्लोबल हेल्थ जिसको मेदांता हॉस्पिटल बोलते हैं, थर्ड इज यथार्थ हॉस्पिटल, फोर्थ वन इज जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल। तो दोस्तों, इन 4 हॉस्पिटल कंपनीज का फर्स्ट हम लोग बिजनेस ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन इनकी फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक के बारे में डिस्कस करेंगे एंड लास्टली मैं मेरी तरफ से एक फाइनल रिमार्क्स रेटिंग रखूंगा जो आप लोगों को हेल्प करेगा इन 4 हॉस्पिटल कंपनीज के स्टॉक्स को आपके पोर्टफोलियो में शॉर्टलिस्ट या रिजेक्ट करने में। ठीक है दोस्तों, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इन कंपनीज की करंट बिजनेस ग्रोथ क्या चल रही है। दोस्तों, इन कंपनीज का जो रिसेंट का क्वार्टर टू का रिजल्ट आया था उसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट नंबर्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, बात करते हैं मैक्स हेल्थ केयर की। तो मैक्स हेल्थ केयर का क्वार्टर टू के अंदर वाई वाई परस्पेक्टिव से 25% से रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था। दोस्तों, बात कर लेते हैं प्रॉफिट ग्रोथ की। दोस्तों, इनका एक्चुअल प्रॉफिट ग्रोथ 19% से हुआ है, जबकि दोस्तों आप देख पाओगे इनके क्वार्टर टू के रिजल्ट के अंदर इनको 149 करोड़ का एक डिफर्ड टैक्स अमाउंट मिला था, जिसके कारण से इनकी कंसोलिडेटेड लेवल पे इनका टोटल प्रॉफिट अमाउंट लगभग 74% से ग्रोथ हुआ है। बट दोस्तों, वो एक्चुअल नंबर नहीं है, मैनेजमेंट ने प्रेजेंटेशन के अंदर क्लियरली इस चीज को मेंशन किया है। तो दोस्तों, इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की ग्रोथ रेट यदि कैलकुलेट करें लास्ट ईयर के क्वार्टर टू के कंपैरिजन में, तो डायरेक्टली 19% के आसपास निकल के आती है। दोस्तों, सेकंडली बात कर लेते हैं ग्लोबल हेल्थ की, जो मेदांता हॉस्पिटल वाली कंपनी है। इसके क्वार्टर टू के अंदर वाई यूनिट परस्पेक्टिव से रेवेन्यू ग्रोथ 15% से आई है। बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो इनकी प्रॉफिट ग्रोथ 21% से हुई है। दोस्तों, बात कर लेते हैं यथार्थ हॉस्पिटल की। तो क्वार्टर टू के अंदर वाई यूनिट परस्पेक्टिव से यथार्थ हॉस्पिटल का रेवेन्यू 28% से ग्रोथ हुआ है, जबकि प्रॉफिट इनका 33% से ग्रोथ हुआ है। दोस्तों, बात कर लेते हैं फोर्थ हॉस्पिटल की, दैट इज जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल। दोस्तों, क्वार्टर टू के अंदर इनकी रेवेन्यू ग्रोथ 18% से हुई है एंड इनकी प्रॉफिट ग्रोथ केवल 11% से हुई है। बिकॉज दोस्तों, जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल ने रिसेंट में ही अपना नया हॉस्पिटल बिल्ड करना स्टार्ट किया है। उसके कारण इन लोगों ने डेट लिया था एंड डेट लिया था तो इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई थी एंड साथ में नया हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट कराने के लिए जो इन लोगों ने एसेट डिप्लॉय किए हैं, तो उनका अमोर्टाइजेशन स्टार्ट कर दिया है। उसकी वजह से इनकी प्रॉफिट ग्रोथ केवल 11% से निकल के आई है। तो दोस्तों, ये हमने डिस्कस किया इन 4 हॉस्पिटल्स का करंट बिजनेस ग्रोथ रेट के बारे में। तो दोस्तों, इन 4 हॉस्पिटल का क्वार्टर टू का बिजनेस ग्रोथ का नंबर देखने के बाद ये पता लग रहा है कि रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से यथार्थ हॉस्पिटल इस रेस में सबसे आगे चल रहा है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इन हॉस्पिटल्स की बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन ग्रोथ रेट को लेके। तो दोस्तों, बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन ग्रोथ रेट को डिस्कस करने के लिए फर्स्ट हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्वार्टर टू FY26 के बाद में इनके करंट बेड कैपेसिटी क्या है एंड इनका जो बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन का जो ग्रोथ गाइडेंस है वो किस तरह से है एंड उसकी टाइमलाइन क्या है, ताकि हम लोग ये कैलकुलेट कर सकें कि इनकी बेड कैपेसिटी का एक्सपेंशन ग्रोथ रेट क्या है। दोस्तों, फर्स्टली बात करें मैक्स हेल्थ केयर की। तो मैक्स हेल्थ केयर की जो करंट बेड कैपेसिटी है वो है 5300 बेड्स की एंड दोस्तों, इनका गाइडेंस है कि नेक्स्ट लगभग 3-4 साल के अंदर ये लोग अपनी बेड कैपेसिटी को बढ़ा के 9500 बेड्स की कर लेंगे। मतलब इनका गाइडेंस ये लगभग FY29 तक का है। एंड दोस्तों, यदि हम लोग इसका ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो वो निकल के आता है लगभग 18% के आसपास में। दोस्तों, बात करें ग्लोबल हेल्थ के बारे में। तो दोस्तों, मेदांता हॉस्पिटल के करंट जो बेड कैपेसिटी है वो है 3435 की, मतलब 3435 बेड इनके करंटली ऑपरेशनल है। एंड दोस्तों, इनकी मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि FY29 तक हम लोग लगभग 6000 बेड्स ऑपरेशनलाइज कर लेंगे। तो दोस्तों, इनकी भी बेड एक्सपेंशन की ग्रोथ रेट निकल के आती है लगभग 17% के आसपास में। दोस्तों, बात कर लेते हैं यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में। दोस्तों, क्वार्टर टू FY26 के बाद में यथार्थ हॉस्पिटल के लगभग 2300 बेड ऑपरेशनल थे एंड दोस्तों, इनकी मैनेजमेंट का ग्रोथ गाइडेंस है कि नेक्स्ट 3-4 साल के अंदर हमारी जो टोटल बेड कैपेसिटी हो जाएगी वो 5000 बेड्स की हो जाएगी। तो दोस्तों, इनकी यदि ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो वो निकल के आती है 25% के आसपास में। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल के बारे में। इस हॉस्पिटल की करंट बेड कैपेसिटी है 1060 बेड्स की एंड दोस्तों, इस हॉस्पिटल की मैनेजमेंट की तरफ से बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन का जो गाइडेंस है कि हम लोग हमारे बेड कैपेसिटी को नेक्स्ट लगभग 4 से 5 साल के अंदर बढ़ा के 2500 बेड्स कर लेंगे। तो दोस्तों, इस हॉस्पिटल की जो बेड कैपेसिटी का एक्सपेंशन ग्रोथ रेट निकल के आता है वो 21% के आसपास में निकल के आता है। तो दोस्तों, ये हमने डिस्कस किया इन हॉस्पिटल्स की बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट के बारे में। दोस्तों, यदि चारों हॉस्पिटल को समराइज करें तो यहाँ पे यथार्थ हॉस्पिटल इस रेस के अंदर सबसे आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, डिस्कस करते हैं हॉस्पिटल बिजनेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस मैट्रिक्स होते हैं कि इनकी एआरपीओ का नंबर किस डायरेक्शन में जा रहा है एंड साथ में ही बेड ऑक्यूपेंसी रेट किस डायरेक्शन में जा रही है। दोस्तों, एआरपीओ का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। मतलब जो मेडिकल इन्फ्लेशन है उसके साथ साथ में हर साल एआरपीओ का नंबर यहाँ पे
इंक्रीज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब दोस्तों एक बार डिस्कस करते हैं इन चारों हॉस्पिटल का एआरपोप का नंबर एंड बेड ऑक्यूपेंसी रेट किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोस्तों फर्स्टली डिस्कस करते हैं मैक्स हॉस्पिटल के बारे में। दोस्तों मैक्स हॉस्पिटल का एआरपोप का नंबर 78,000 रुपए का है। मतलब इंडस्ट्री के अंदर सबसे हाईएस्ट नंबर मैक्स हॉस्पिटल का है। एंड दोस्तों बात करें इनकी बेड ऑक्यूपेंसी रेट की, तो वो करंटली चल रहा है 76% के आसपास में। दोस्तों बात करते हैं ग्लोबल हेल्थ के बारे में, मतलब मेदांता हॉस्पिटल के बारे में। दोस्तों मेदांता हॉस्पिटल का भी करंट जो एयरपोर्ट का नंबर है वो लगभग 65,000 रुपए के आसपास में है। एंड इस हॉस्पिटल की बेड ऑक्यूपेंसी रेट लगभग 63% के आसपास में है। दोस्तों बात करें यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में, तो इसका करंटली एयरपोर्ट का नंबर है लगभग 32,000 रुपए के आसपास में। एंड दोस्तों इसकी जो करंट बेड ऑक्यूपेंसी रेट है वो 65% के आसपास में चल रही है। एंड दोस्तों बात करें जुपिटर हॉस्पिटल के बारे में, तो इसका करंटली जो एयरपोर्ट का नंबर है वो लगभग 66,000 रुपीज का है। एंड दोस्तों इसकी जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो लगभग 62% के आसपास में है। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस करे एआरपोप एंड बेड ऑक्यूपेंसी रेट के नंबर्स। तो दोस्तों नंबर्स को देख के ये पता लग रहा है कि मैक्स हॉस्पिटल का एआरपोप का नंबर सबसे ज्यादा है एंड बेड ऑक्यूपेंसी रेट भी सबसे ज्यादा है। बिकॉज दोस्तों मैक्स हॉस्पिटल एकदम प्रीमियम क्लास वाली फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। बट दोस्तों यहाँ पे आप ये देखो, यदि एयरपोप का नंबर इंक्रीज करना होगा, मतलब यदि मेडिकल इन्फ्लेशन आएगी, तो सबसे ज्यादा रेट से कौन से हॉस्पिटल का एयरपोप का नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। तो दोस्तों नंबर्स देख के यहाँ पे ये पता लग रहा है कि मैक्स हेल्थ केयर, मेदांता हॉस्पिटल एंड साथ में आपका जुपिटर हॉस्पिटल, इन तीनों का जो एयरपोप का नंबर है ऑलरेडी इनका एयरपोप का नंबर 65,000 है, उससे ज्यादा चला गया है। जबकि दोस्तों यथार्थ हॉस्पिटल का एयरपोप का नंबर लगभग 32,000 रुपए के आसपास में है। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियरली बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यथार्थ हॉस्पिटल के पास में अभी बहुत बड़ा स्कोप है अपने एयरपोप के नंबर को इंक्रीज करने का। जैसे जैसे मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ेगी, उस टाइम पे मैक्स हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल एंड जो आपके जुपिटर हॉस्पिटल हैं, उनका हो सकता है एयरपोप का नंबर लगभग 4-5% से ग्रोथ करे। जबकि दोस्तों यथार्थ हॉस्पिटल का एयरपोप का नंबर यहाँ पे लगभग 8 से 10% से भी ग्रोथ कर सकता है नेक्स्ट 4-5 साल के लिए। एंड दोस्तों बात करें बेड ऑक्यूपेंसी रेट की, तो दोस्तों मैक्स हॉस्पिटल की बेड ऑक्यूपेंसी रेट सबसे ज्यादा है। जबकि जो बाकी के 3 हॉस्पिटल है, उनकी बेड ऑक्यूपेंसी रेट लगभग 65% के आसपास में है। तो दोस्तों विद टाइम जैसे जैसे इनका ब्रांड का नेम बढ़ेगा, उसके साथ में वैसे वैसे इनकी बेड ऑक्यूपेंसी रेट यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी। अब दोस्तों इन चारों हॉस्पिटल की एक बार जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ रेट है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट 4-5 साल के अंदर इनका रेवेन्यू किस रेट से ग्रोथ हो सकता है। दोस्तों रेवेन्यू ग्रोथ रेट किस पे डिपेंड करेगी कि इनकी जो बेड कैपेसिटी है वो किस रेट से ग्रोथ कर रही है, साथ में इनका एयरपोर्ट का नंबर है वो किस रेट से ग्रोथ कर रहा है, एंड साथ में इनकी जो बेड ऑक्यूपेंसी रेट है वो किस रेट से ग्रोथ कर रही है। तो दोस्तों रेवेन्यू ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए इन तीनों में किस रेट से ग्रोथ हो रही है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो मैंने मेरी तरफ से एनालिसिस किया है एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ रेट को लेके, वो मैं एक बार आपको प्रेजेंट कर देता हूँ। दोस्तों फर्स्टली बात कर लेते हैं मैक्स हेल्थ केयर के बारे में। दोस्तों मैक्स हॉस्पिटल का जो बेड कैपेसिटी का ग्रोथ रेट है वो लगभग 17 से 18% के आसपास में है। एयरपोर्ट का ग्रोथ रेट इनका लगभग 4 से 5% के आसपास में होगा। एंड दोस्तों ऑलरेडी इसकी ऑक्यूपेंसी रेट लगभग 75% के आसपास में है। तो दोस्तों हो सकता है यहाँ पे बहुत ही मिनिमल रेट से इनका बेड ऑक्यूपेंसी रेट यहाँ पे ग्रोथ कर सके। तो दोस्तों ये तीनों ग्रोथ रेट को ऐड कर देते हैं तो इनका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 20 से 22% के आसपास में निकल के आता है। दोस्तों बात कर लें ग्लोबल हेल्थ के बारे में, जो मेदांता हॉस्पिटल है, तो दोस्तों उसका भी बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन ग्रोथ रेट लगभग 17 से 18% के आसपास में है। उसका एयरपोर्ट का नंबर लगभग 4 से 5% से ग्रोथ हो सकता है। एंड दोस्तों बात करें ऑक्यूपेंसी रेट की, वो भी लगभग 3 से 4% से ग्रोथ कर सकती है। तो दोस्तों तीनों ग्रोथ रेट को जोड़ने के बाद में ये लग रहा है कि इनका जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ है नेक्स्ट 3-4 साल के लिए वो लगभग 20 से 22% के आसपास में हो सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में। दोस्तों यथार्थ हॉस्पिटल का जो बेड कैपेसिटी का एक्सपेंशन ग्रोथ रेट है वो लगभग 25% के आसपास में है। एंड दोस्तों इनका जो एयरपोर्ट का ग्रोथ रेट नंबर हो सकता है वो लगभग 8 से 10% के आसपास में हो सकता है। बिकॉज दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि इनके एयरपोर्ट का नंबर जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके एयरपोर्ट के नंबर से लगभग आधा है। तो दोस्तों यहाँ पे ज्यादा चांसेज हैं कि इनके एयरपोर्ट का नंबर लगभग 8 से 10% से ग्रोथ कर सके। एंड दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं बेड ऑक्यूपेंसी रेट के अंदर ग्रोथ करने के बारे में, वो लगभग 2-3% से यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है। तो दोस्तों तीनों ग्रोथ लीवर्स को जोड़ने के बाद में यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड इनकी रेवेन्यू ग्रोथ निकल के आती है लगभग 30 से 35% के बीच में निकल के आती है। एंड दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं जुपिटर हॉस्पिटल के बारे में। दोस्तों जुपिटर हॉस्पिटल का जो बेड कैपेसिटी का एक्सपेंशन का रेट है लगभग 21% के आसपास में है। एंड दोस्तों इसका ऑलरेडी एयरपोर्ट का नंबर 66,000 रुपए के आसपास में है। एंड बेड ऑक्यूपेंसी रेट भी लगभग 65% के आसपास में है। तो दोस्तों बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन रेट के अंदर यदि बाकी ग्रोथ रेट को मैं जोड़ता हूं तो इनके लगभग रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे 20 से 25% के बीच में निकल के आ सकती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको रेवेन्यू ग्रोथ के नंबर बताए हैं, पर दोस्तों कोई श्योरिटी नहीं है कि इनकी प्रॉफिट ग्रोथ रेट भी इस रेवेन्यू ग्रोथ रेट के इक्वली हो। बिकॉज दोस्तों ये हॉस्पिटल अपना बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन करने के लिए या तो डेट रेज करेंगे या फिर क्यूआईपी से पैसा रेज करेंगे। यदि दोस्तों ये लोग डेट रेज करेंगे तो इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिससे इनका प्रॉफिट ग्रोथ रेट का नंबर डाउन हो सकता है। एंड दोस्तों यदि हॉस्पिटल्स क्यूआईपी रूट के द्वारा यदि पैसा रेज करेंगे तो इनके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, जिससे इनका ईपीएस का ग्रोथ रेट रेवेन्यू ग्रोथ रेट के बराबर नहीं होगा। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस किए इन चारों हॉस्पिटल के एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ रेट के बारे में कि नेक्स्ट लगभग 4 से 5 साल के अंदर ये हॉस्पिटल्स अपने रेवेन्यू को किस रेट से ग्रोथ करा सकते हैं। तो दोस्तों रेवेन्यू ग्रोथ रेट के पर्सपेक्टिव से यथार्थ हॉस्पिटल इस रेस में यहाँ पे मेरे को क्लियरली जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। बट जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है 30 से 35% से हो सकती हो,
पर दोस्तों कोई श्योरिटी नहीं है कि प्रॉफिट ग्रोथ रेट भी इनकी रेवेन्यू ग्रोथ रेट के बराबर हो सके। बिकॉज दोस्तों फंड रेज करने के लिए या तो इनको डेट रेज करना पड़ेगा, फिर क्यूआईपी रेज करना पड़ेगा। यदि लोग डेट रेज करेंगे तो इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और यदि क्यूआईपी से फंड रेज करेंगे तो इनको नए शेयर्स इश्यू करना पड़ेंगे, जिससे इनकी ईपीएस की ग्रोथ रेट यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ रेट के बराबर नहीं हो पाएगी। पर दोस्तों देयर इज पॉसिबिलिटी कि इनके जो पुराने हॉस्पिटल्स हैं वो मैच्योर होते चले जाएंगे, जिससे इनका इबिटा मार्जिन यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा। तो देयर इज पॉसिबिलिटी इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ रेट है वो इनके रेवेन्यू ग्रोथ रेट को कैचअप कर सकता है। अब दोस्तों इन हॉस्पिटल्स की वैल्यूएशन के बारे में फाइनल डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों वैल्यूएशन के बारे में हम दो पैरामीटर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज ईवी टू बिट्टा एंड सेकंड इज इनका करंट पी रेशियो क्या है। दोस्तों फर्स्टली बात कर लेते हैं मैक्स हेल्थ केयर के बारे में। इसका करंट जो ईवी टू बिट्टा है लगभग 48 के आसपास में है। एंड दोस्तों बात करें पी रेशियो की, तो एक्चुअल पी रेशियो इनका 80 के आसपास में है। आप देखोगे स्क्रीनर पे लगभग 74 का दिखाई दे रहा है। वो इसलिए दिखाई दे रहा है जो इनका डिफर्ड टैक्स का अमाउंट था वो इनके प्रॉफिट में ऐड हो गया था और इनका पी रेशियो कम हो गया है। पर दोस्तों यदि एक्चुअल प्रॉफिट ग्रोथ ली जाए जो 19% की थी क्वार्टर टू के अंदर, उसको ऐड करने पे इनका जो एक्चुअल पी रेशियो निकल के आता है करंट, वो लगभग 80 के आसपास निकल के आता है। एंड दोस्तों बात करें ग्लोबल हेल्थ के बारे में, तो उसका करंट ईवी टू बिट्टा लगभग 30 के आसपास में, एंड उसके स्टॉक का करंट पी रेशियो लगभग 53 के आसपास में। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में। उसका करंट ईवी टू बिट्टा लगभग 24 के आसपास में है और उसका करंटली पी रेशियो लगभग 43 के आसपास में। एंड दोस्तों यदि बात करें जुपिटर हॉस्पिटल के बारे में, उसका करंट ईवी टू बिट्टा लगभग 26 के आसपास में एंड उसका करंट पी रेशियो लगभग 46 के आसपास में। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस करे इन चारों कंपनीज के स्टॉक्स के वैल्यूएशंस के बारे में। तो दोस्तों इन चारों कंपनीज के स्टॉक्स में से यथार्थ हॉस्पिटल का स्टॉक सबसे चीपेस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। एंड दोस्तों सेकंड नंबर की बात करें तो जुपिटर हॉस्पिटल का स्टॉक यहाँ पे चीपर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों एक बार पूरे डिस्कशन को समराइज कर लेते हैं एंड ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हॉस्पिटल रेस के अंदर कौन सा प्लेयर इस रेस को जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों एक बार वन बाई वन सारे पैरामीटर्स में से जो विनर है उसको यहाँ पे निकाल लेते हैं। दोस्तों बात करें रेवेन्यू ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में, तो यहाँ पे यथार्थ हॉस्पिटल जीतता है। एंड दोस्तों यदि बात करें बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन ग्रोथ रेट को लेकर, वहाँ पे भी यथार्थ हॉस्पिटल नंबर 1 पे है। एंड दोस्तों बात करें एयरपोर्ट के नंबर के बारे में, तो वहाँ पे यथार्थ हॉस्पिटल के पास में 8 से 10% से ग्रोथ करने का अच्छा खासा स्कोप है। एंड दोस्तों एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ वाले पैरामीटर के अंदर भी यहाँ पे यथार्थ हॉस्पिटल सबसे ज्यादा रेट से ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 30 से 35% की रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे दिखा सकता है। एंड दोस्तों बात करें वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से, तो इन चारों हॉस्पिटल के अंदर यथार्थ हॉस्पिटल सबसे चीपेस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों सारे पैरामीटर एनालिसिस करने के बाद में मेरे को यहाँ पे यथार्थ हॉस्पिटल इस रेस को जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। बट दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल बिजनेस के ऊपर सबसे बड़ी रिस्क क्या है। जैसे दोस्तों आपको पता होगा एक हॉस्पिटल कंपनी के लिमिटेड हॉस्पिटल्स होते हैं। लगभग 4 जगह हॉस्पिटल है, 5 जगह हॉस्पिटल है, 7 जगह हॉस्पिटल है या फिर 10 जगह हॉस्पिटल है। उसमें से यदि किसी एक फैसिलिटी में कोई आग लग गई, अर्थक्वेक से बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, या फिर किसी ने वहां पे कोई लीगल डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया, एंड यदि किसी कारणवश उस हॉस्पिटल फैसिलिटी को कुछ मंथ्स के लिए यदि बंद करना पड़ गया, तो क्लियरली यहाँ पे लगभग 15 से 20% का रेवेन्यू लॉस हो सकता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पे ये निकल के आता है। एंड दोस्तों यदि गवर्नमेंट ने बहुत सारे सर्जरीज के अमाउंट पे यदि कैपिंग कर दी, जिससे हो सकता है इन हॉस्पिटल का जो एयरपोर्ट का नंबर है उस रेट से ग्रोथ ना कर पाए, तो दोस्तों सेकंड रिस्क यहाँ पे ये निकल के आता है। तो दोस्तों हॉस्पिटल प्लेयर्स को लेकर जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव बताया है कि मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि कौन सा स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ऐसे ही मैं हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के स्टॉक्स का एनालिसिस करके वीडियोस बना के यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।